लाइन हर एक जगह की कथा को आपको समझाया गया है कि भगत से बढ़ के, भक्ति से बढ़ के कोई शक्ति नहीं होती। भक्ति ही आपकी शक्ति है, वही आपका श्रद्धा है, वही आपका भाव है। राजा परीक्षित जब निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए, तो उन्होंने देखा क्या, एक सांवला व्यक्ति जो पूरे शरीर का काला, सांवला बदन था, लंबा शरीर था, और वो व्यक्ति एक गाय को और बछड़े को मार मार के पैर तोड़ दिए थे। दोनों पैर पीट पीट करके दोनों पैर गौ का तोड़ दिया था। राजा परीक्षित बछड़ा उधर दर्द से डरा रहा था, अपने माँ को देख रहा था, और माँ की पीड़ा उस बछड़े को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ का दर्द, कल मैंने आपको संवाद में, प्रसंग में कथा को बताया था कि एक पुत्र और माता का संबंध कैसा होता है। एक व्यक्ति था जो पराये स्त्री के मोह में पड़ गया था, उसकी माया में पड़ गया था, और जो भी करता था, जो भी कमाता था, जो भी गृहस्थी जीवन के लिए लाने का था, वो सब वो पराये स्त्री पे जाके देता था, पूरे धन न्यौछावर करता था। उस व्यक्ति के भी दो पुत्र और एक पुत्री था, और पत्नी भी थी, मां थी, लेकिन माया को छोड़ करके ये अपने परिवार में रहना पसंद नहीं करता था। एक दिन वो पराया जो उनके मन को, चित्त को अपने बस में कर लिया था, एक दिन वो व्यक्ति वहां पे पराई स्त्री के पास गया और बैठा ही था, कुछ वार्तालाप हो रही थी, दोनों में विवाद हो गया, कुछ बात का अर्चन हो गया। स्त्री ने बोला कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। वो माया में पड़ करके उसने बोला कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, जो आप बोलेंगे वो जरूर पूरा करूंगा। स्त्री ने बोला तो ठीक है। उसने शर्त लगा लिया और बोला कि ठीक है, जाओ, जब हमसे इतना प्रेम है, मुझसे आप इतना प्रेम करते हैं, तो जाओ अपने माँ का कलेजा काट करके हमारे पास लेके आ जाओ। अब वो व्यक्ति इधर उधर नहीं सोचा, वो सोचा माँ से बढ़ के रही है, माँ का जीवन तो 2-4 दिन के लिए है, लेकिन इसका जीवन तो काफी दिन तक है। वो व्यक्ति भागा भागा अपने माँ के पास गया और जा करके बोला, माँ मुझे आपकी कलेजा चाहिए। माँ ने बोला, अरे पुत्र, ऐसी क्या घड़ी आ गई जो आज कलेजे की बात कर रही हो। तुम मुझे सताती थी, मुझे पीटती थी, यहाँ तक क्षम था, लेकिन आज प्रश्न यहाँ कैसे आ गया। पुत्र ने बोला कि माँ ये मत पूछो, बस मुझे वही चाहिए। माँ ने बोला ठीक है पुत्र। माँ चुपचाप शांति से
बैठ गई और पुत्र से बोली कि ठीक है, तुम हमारा जो मेरा जो कलेजा है, इस कलेजे को काट करके निकाल लो। देखो ममता कितना बड़ा चीज है। माँ की ममता बहुत ही बड़ा धन होता है। जिसके पास माँ नहीं है उससे पूछिए कि माँ का दर्द क्या होता है। जो माँ खिलाएगी, जो माँ खिला देती है वो दूसरा नहीं खिलाएगी। अपने नहीं खाती है लेकिन अपने पुत्र के लिए बचा के रखेगी कि मेरा पुत्र आएगा और वो भूखा होगा, अगर वो मांगेगा तो हम क्या देंगे। वो अपने हिस्से का 2 रोटी बचा के रखती है। माँ तो माँ होती है, चाहे कैसी भी हो, माँ तो माँ है। माँ से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई धन नहीं होता। अब पुत्र ने माँ का जैसे ही आदेश किया, पुत्र ने ला करके खंजर अपने माँ के कलेजे में उतार दिया और उतार करके कलेजा को तो काट के निकाल लिया और ला जाके उसने कलेजे को तो अपने पास रख लिया, लेकिन माँ तो वहीं पे चली गई। माँ चली गई, माँ का हृदय, माँ का कलेजा नहीं रहा। माँ तो चली गई, लेकिन वो मायवा के चक्कर में पड़ करके उसने अपनी माँ की जिंदगी गंवा दिया। और कलेजा ला करके जब पराई स्त्री को देता है, वो मायवा को देता है, तो मायवा ने बोला, अरे मूर्ख, जब तू अपने माँ का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। मैं तुम्हें परित्याग करती हूँ। हो सकता है कि एक दिन समय ऐसा आएगा कि तुम इसी खंजर से मेरा भी सीने को चलने कर दोगे और हमको भी मार गिराओगे। अब वो बेटी हाय माँ कर करके वही चित्त हो गया और दौड़े आया तो माँ को देखा। माँ तो ऐसे चित्त हो करके वो चल गई थी। वो जा करके वो माँ के सीने पे अपना माथा टेका और बोला, क्या ओ माँ, कितना सताती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। कितना रुलाती है, कितना जताती है, कितना रुलाती है, कितना जताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। कितना रुलाती है, कितना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। कितना रुलाती है, कितना सताती है, कितना
लाती है, कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। संभाला है, गोद में अपनी मुझको बिठाया है, गोद में मुझको खुद बिठाया है, बचपन में तूने मुझको संभाला है, बचपन में तुमको मुझे संभाला है, अपनी गोद में मुझे बिठाया है, अपनी गोद में मुझको बिठाया है, अपनी ममता अपनी ममता के छायों में हमेशा मुझको संभाला है, हमेशा मुझको संभाला है। कितना लाती है, कितना जताती है, कितना लाती है, कितना जताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
ममता की आंचल में मुझको सुलाया है। कितना रुलाती है, कितना जताती है, कितना रुलाती है, कितना जताती है। याद तुम्हारी जब जब कितना रुलाती है, कितना सताती है, कितना रुलाती है, कितना सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। बड़ी आनंद कंद भगवान की जय। अब माया के चक्कर में पड़ करके अपनी माँ की सीना को, अपनी माँ की सीने को छलनी कर दिया और माँ तो चल गई। अब उन्हीं की गोद में अब बचपना याद आता है और याद कर करके वहीं पे उतर गया और अपना जीवन अब प्रभु के नाम समर्पित कर दिए कि हे ठाकुर जी, अब जो है अब आप हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। कलयुग का आगमन, जब राजा परीक्षित जब नगर में निकलते हैं तो बछड़ा नहीं अपनी माँ के दर्द को टेका नहीं जाता, उसको वो करारता है, अपनी आंखों से आंसू देता है, गिराता है, लेकिन बोले तो कैसे बोले, कहे तो कैसे कहे। अब जब राजा परीक्षित में एक दृश्य को जब देखे तो जा करके बोले, अरे मूर्ख, अब सांवला काला सा जो व्यक्ति था भ्रष्ट तो आ गया। अब उसने बोला, महाराज जब तक इस नगर में गाय रहेगी, जब तक इस नगर बस्ती में ये शांति रहेगा तब तक हमारा बसेरा नहीं होगा। वो कोई और नहीं था, वो कलयुग का, वो कलयुग था। कलयुग का प्रभाव बहुत ही तेज पड़ता है। जो आज आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से दृश्य देखिए, आपके